अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ मेरा मार्केट का तज्जिया शेयर करूंगा। आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन, और ये वाला हफ्ता सितंबर का आखिरी हफ्ता है। यानी सितंबर का महीना इस हफ्ते मोस्ट प्रॉबेबली ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट मंडे को जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ फिर नवंबर का महीना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली इस माह के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि सितंबर का महीना क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा साबित नहीं होता। अब उम्मीद करते हैं कि नवंबर का महीना जब स्टार्ट होगा मार्केट के लिए एक अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी। अगर हम डेली चार्ट पे बीटीसी का जायज़ा लें तो बीटीसी की प्राइस जुम्मा हफ्ता वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं थी, इवन संडे को भी वोलेटिलिटी नहीं थी। रात को कहीं जाके एकदम वोलेटिलिटी हुई और वीकली कैंडल जो क्लोज होनी थी वो रेड कैंडल क्लोज हुई। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीटीसी की प्राइस तकरीबन 26,080 26,100 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। लेकिन बीटीसी का डेली की बजाय अगर हम मंथली जायज़ा लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साल के स्टार्ट में जनवरी से बीटीसी की प्राइस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अच्छा बीटीसी की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद मई और जून, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और ये सितंबर का महीना मोस्ट लाइकली बीटीसी की प्राइस जो है रेड कैंडल क्लोज होएगी। उसकी वजह ये क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस वीक में जो मेजर डेवलपमेंट है जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले ट्रेडर और इन्वेस्टर के हवाले से मैं अपनी कुछ ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज इत्तेफाक हुआ मुझे लाहौर गुरकी हॉस्पिटल जाने का। वहाँ मेरे कुछ रिलेटिव थे, उसके चेकअप के लिए गया तो वहाँ एक डॉक्टर साहब मिले जो कि बकौल उनके कि वो मेरा चैनल वगैरह वॉच करते हैं। उन्होंने जो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम लोग इस तरह लर्न करें। चंद दिन पहले मुझे एयरफोर्स के कर्नल साहब का फ़ोन आया, वो वहाँ मेरे रिलेटिव गए थे तो वहाँ तारुफ हुआ मेरा, तो उन्होंने फ़ोन पे मेरी बात करवाई। तो सेम एग्जैक्टली जो कर्नल साहब का एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट डॉक्टर साहब का भी एक्सपीरियंस था। गो के फाइनेंशियल लॉस में दोनों का फ़र्क था अच्छा खासा, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छा खासा क्रिप्टो मार्केट में लूज़ कर चुके हैं। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखें, जब आप क्रिप्टो के साथ इस मार्केट के साथ इंगेज होते हैं ना तो सबसे पहले आप खुद डिसाइड करें कि क्या आप इस मार्केट में एज अ ट्रेडर रहना चाहते हैं या एज अ इन्वेस्टर रहना चाहते हैं। अगर तो आप एज अ ट्रेडर, इस बात में कोई शक नहीं है कि ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बनिस्बत इन्वेस्टर के, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ट्रेडर होने के लिए आपको फुल टाइम स्किलफुल ट्रेडर होना चाहिए और उसके लिए ये ऑनलाइन बैठ के वीडियोस देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कई अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ। मैं जो कुछ लर्न करता हूँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी नज़र में ट्रेडर वो होता है जिसका एक्सपीरियंस सालों पे मुहित हो। डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके और आपके जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी एक्सपर्टीज़ में फ़र्क क्या है। ज़ाहिर बात है कहने को दोनों का आपका स्टेटस एक ही है, दोनों डॉक्टर हैं, आपके और आपके प्रोफेसर साहब जो अंदर बैठे हुए हैं जो हेड एंड डिपार्टमेंट के, उनमें फ़र्क क्या है? सालों का फ़र्क है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है। तो अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करके बेनिफिट लेना है तो इसके लिए आपका एक्सपीरियंस साल हर साल का होना चाहिए। और ये जो हम जैसे यूट्यूबर से आप देख के वीडियोस फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं, ये स्पॉट रेजिस्टेंस से कैसे प्ले करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इसकी बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। खुदारा जब तक आप, और मैं ये कहता हूँ उनको भी मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा आपका प्रोफेशन डॉक्टर है या वो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको भी मैंने कहा कि आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में रहें। आपने अगर क्रिप्टो मार्केट से कुछ लेना है तो आप एज अ इन्वेस्टर करें। ट्रेडिंग के लिए आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। रोज़ आपको ट्रेडिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी, तक एटलीस्ट 2 4 5 घंटे रोज़ कहीं ना कुछ जो ऑनलाइन आपको मिलता है वो लर्न करें और उसको प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट्स के ऊपर। मेरा मानना यह है कि अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कम से कम आपको 2 से 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये मैं आपके साथ मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा जी, इस हफ्ते की जो मेजर अपडेट है, एक तो रिपल की जो विक्ट्री थी उसका इसी हफ्ते इन्होंने एक विक्ट्री, एक पार्टी की है न्यूयॉर्क में।
उसको गो के इसका रिपल की डिमांड एंड सप्लाई उसकी प्राइस के साथ बराह रास्त कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन ऐन मुमकिन है इस पार्टी की सेंटीमेंट की वजह से शायद रिपल की जो XRP की प्राइस है वो आपको थोड़ा सा इस हफ्ते जो है वो थोड़ा पंप होती हुई नजर आए। दूसरा, गैरी गैंसलर और जेरमी पॉल की स्पीचेज़ हैं। गैरी गैंसलर की क्रिप्टो रेगुलेशंस के हवाले से 27 तारीख को, आज 25 है, 2 दिन बाद इनकी उधर हेयरिंग है और उधर हेयरिंग में उनकी स्पीच जो है मार्केट को वोलाटाइल करेगी। इसी तरह जेरमी पॉल जो फेड के चेयरमैन हैं USA के, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट भी मार्केट को वोलाटाइल कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा इसी हफ्ते चेन लिंक का जो स्मार्ट कॉन इवेंट है वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। वो मोस्ट प्रॉबली मतलब वो अगले वीक में स्टार्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल उसको लेकर के जो चेन लिंक का टोकन है लिंक, उसकी प्राइस, अगर आप मुझे थोड़ा इजाज़त दें तो पिछले 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज का लूज़र है क्रिप्टो करेंसी, वो है टून कॉइन। टून कॉइन ने अच्छा खासा मोमेंट, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $2.18 पे ट्रेड हो रहा है, और ये आज से करीब 5-4 दिन पहले की बात है, ये $2.50 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो पिछले 24 घंटों में भी इसकी प्राइस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12% जो है वो डंप हो चुकी है। ये सबसे लूजिंग टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। जबकि अगर आप चेन लिंक के टोकन की प्राइस बात करें तो पिछले 24 घंटों में 7% इसकी प्राइस पंप की है, और अगर आप पिछले 2 हफ्तों से इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो चेन लिंक का जो लिंक टोकन है उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो रही है। बहुत सी इस हवाले से अपडेट्स हो रही हैं। तो चेन लिंक का ये जो इवेंट है जो कि 2 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, एंड मुमकिन है उस वक्त तक चेन लिंक की प्राइस जो है इसी तरह आपको मज़ीद इंक्रीज़ और पंप होती हुई आपको नज़र आए। इसी हफ्ते आर्बिट्रम ओडिसी के बारे में मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते स्टार्ट होना है, उस पर भी आपने नज़र रखनी है। अभी जो आर्बिट्रम ओडिसी जिसमें वो NFTs वगैरह ऑफ़र करवाएंगे, इस हफ्ते जो उन्होंने करना है वो GMX जो इनकी परपेचुअल ट्रेडिंग है उससे मुतल्लिक वो एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करवाएंगे, तो उसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। और लास्ट में इस हफ्ते की मेजर अपडेट इस जुम्मे की है। इस जुम्मे को जो बिटकॉइन और इथेरियम की ऑप्शनल ट्रेड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्होंने एक्सपायर होना है, जिनकी वैल्यू तकरीबन 5 बिलियन के करीब बनती है। वैसे तो मोस्टली हर मंथ ये जो ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ट्रेडिंग के मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपने सुना होगा स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये एक ऑप्शनल ट्रेडिंग होती है। ऑप्शनल ट्रेडिंग में होता क्या है कि जो ट्रेडर फ्यूचर में किसी प्राइस के बारे में प्रेडिक्ट करता है कि ये पंप होगी या डंप होगी, उसमें जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पे उसके पास चॉइस होती है, या तो वो एसेट जो उसने किया है उसको एक्वायर कर सकता है, या वो जो उसने प्रीमियम पे करके गैस किया होता है, बेट लगाई होती है, वो प्रीमियम वो लूज़ कर देता है। तो ये जो 5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने हैं, इसमें ये एक्चुअली क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट है, यानी हर 3 माह बाद जो मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो मंथली और क्वार्टरली जो ऑप्शनल ट्रेड्स एक्सपायर होती हैं उनको वॉच करते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पेन जो है गालबन बिटकॉइन की 26,500 है और इथेरियम की 16,500 है। इसका मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस हफ्ते BTC की प्राइस जो है वो मैक्सिमम 26,500 से लेके, या यूँ समझ लें कि 26,000 से 27,000 की रेंज में ट्रेड होनी चाहिए। मुमकिन है इस दौरान जो हफ्ते में इवेंट्स वगैरह आएंगे उसकी वजह से थोड़ा सा इस रेंज से ऊपर नीचे आपको जाती हुई नज़र आए। इसी तरह इथेरियम की अगर बात करें तो $1,500 से लेके $1,650 की रेंज में, एंड मुमकिन है $1,700 तक भी इसकी प्राइस जो है वो इसी रेंज में इस पूरे हफ्ते आपको ट्रेड होती हुई नज़र आए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करने वाले होते हैं या मार्केट मेकर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो स्ट्राइक प्राइस है मैक्सिमम पेन की प्राइस उसके रेंज के पास ही रहे, क्योंकि जितना ऊपर जाएगी उतना उनको लॉस होगा। तो जितना उसके अंदर रहेगी, जो कि मैक्सिमम पेन मैंने आपको बताया 26,500 और उसकी 1,650 जो है, इसकी रेंज से नीचे अगर प्राइस रहेगी तो उनको प्रीमियम जो है
जो ट्रेडर्स हैं, ऑप्शनल ट्रेडर्स, उनके वो एक्वायर कर सकेंगे। तो वो क्या ये मार्केट मेकर क्या करते हैं, वो स्पॉट में जानबूझ के मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकली ऐसा नहीं है एग्जैक्टली जैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट होता है। जो ऑप्शनल ट्रेडर होते हैं वो मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं, तो आपने भी क्लोजली इसको वॉच करना है, कंसीडर करना है अपनी पोजीशनिंग वगैरह करते हुए। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट में जो सेंटीमेंट्स हैं वो बेयर हैं, मार्केट मज़ीद क्रैश कर सकती है। उसको देखने के बहुत से एंगल्स हैं, और एक एंगल है फंडिंग रेट का। फंडिंग रेट में जब ट्रेडर जो ट्रेडर इंटरेस्ट रेट यानी लेवरेज ज़्यादा लेते हैं बाइंग साइड पे, तो वो इंटरेस्ट पे करते हैं सेल जिन्होंने सेल की ट्रेड लगाई होती है, और जो बैरिश होते हैं वो पे करते हैं जिन्होंने बाय की ट्रेड्स लगाई होती है। तो ये जब कभी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है, यानी फंडिंग रेट जब कभी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि बायर्स इस वक्त जो ट्रेडर हैं वो ज़्यादा बुलिश है, और जब कभी ये नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स, कि इस वक्त ट्रेडर जो है वो बैरिश हैं, इस वक्त ट्रेडर जो है वो नेगेटिव है, और वो समझते हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश कर सकती है। अगर हम बाइनांस, OKX के ऊपर हम जायज़ा लें, ये 3 बड़ी एक्सचेंज का, DYDX का, तो BTC फिलहाल OKX पे आपको नेगेटिव फंडिंग रेट नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड जो है, करंट जो है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन इथीरियम जो है OKX पे इस वक्त नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब यह है कि OKX के ऊपर इथीरियम के जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा बैरिश हैं, वो समझते हैं इथीरियम की प्राइस मज़ीद नीचे क्रैश करेगी। और साथ सोलाना की बात करें तो सोलाना की तो अच्छी खासी, ये देखें 0.01%। अच्छा, इस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए आप ट्रेड भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि यार इस वक्त ट्रेडर जो हैं ज़्यादा सेल की ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं, अगर इस जगह पे आप लेवरेज लेके बाय ऑर्डर लगाएंगे तो हर 8 घंटे बाद या जब भी आपने ये फंडिंग रेट पे करना है तो वो आप पे नहीं करेंगे, बल्कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस वक्त ये देखें इथीरियम 0.0039 के ऊपर ये माइनस में है। अब जो बंदा भी OKX के ऊपर बाय की ट्रेड लगाएगा लेवरेज लेके, अब जब भी फंडिंग रेट कैलकुलेट होगी, क्रेडिट होगी, तो आपके अकाउंट में इतने %, जितनी आपकी पोजीशन होगी उसका इतने % आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होगा, जब तक ये माइनस है। अगर ये प्लस में होगा तो चूंकि आप बाय साइड पे हैं, तो फिर आप जितने % होगा उतने % आप जो सेल की ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं उनको आप फंडिंग रेट पे करेंगे। ठीक है, इस तरह भी आप रीएडजस्टिंग कर सकते हैं। अब आते हैं जी मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। टेथर की तरफ से ये एक ईमेल सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं सिंगापुर के यूज़र्स और बिजनेसेस के लिए वो बंद कर रहे हैं। इसको भी आप क्लोजली वॉच करिएगा, क्योंकि इसका मार्केट के ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। मज़ीद मुझे मालूमात का पता नहीं है कि क्यों ऐसे किया है, टेथर ने क्यों ईमेल की है अपने जो क्लाइंट हैं उनको, लेकिन अगर ये मज़ीद आगे कोई डिटेल आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। दूसरी, पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी मेजर जो अब डेवलपमेंट है, मिक्सन नेटवर्क में $200 मिलियन का हैक हुआ है। रंग बिरंगी इस हवाले से बातें की जा रही हैं कि ये डिसेंट्रलाइज कैसे था। फिर कहा जा रहा है कि ये क्लाउड जो इनका सर्वर था, जो क्लाउड सर्वर है, उसको पहले हैकर्स ने हैक किया और वहाँ से फिर $200 मिलियन जो है हैकर्स ने चुरा लिए हैं। अगली मार्केट की अपडेट, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपनी जो फाइल रिपोर्ट की है उसके हवाले से इस वक्त मार्केट में खबरें हैं कि उन्होंने $150 मिलियन का मज़ीद बिटकॉइन OTC डील्स के ज़रिए बाय किया है, जो कि इनको मेरा ख्याल है $27,053 का पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि यार मार्केट में तो प्राइस 26,000 के करीब है, तो 27,000 क्यों? ये जो OTC डील्स होती हैं इसमें इसी तरह ज़रूरी नहीं जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे मिले। अगर उसी प्राइस पे ख़रीदना हो तो फिर ये OTC डील्स करें क्यों? OTC डील में जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो अपनी कन्वीनियंस देखती हैं, और इसमें जो ज़्यादा कन्वीनियंस देखता है वो फिर पे करता है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दिगर अपडेट्स की तरफ, जो कि अच्छी नहीं है। ये मैं एक चार्ट देख रहा था, इस चार्ट में जो बैंक्रप्सी फाइलिंग है उसकी रेटिंग चार्ट शो करवाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस वक्त डेंजरस लेवल के ऊपर बैंक्रप्सी जो है वो उसकी फाइलिंग हो रही है। ये लेवल जो है, जो ग्रेट रिसेशन था सन 2008 का, जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट जो है जिसकी बर्थ हुई,
इस 2008 के ग्रेट रिसेशन ने ही एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट का आगाज़ किया था। इसके बाद सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आइडिया पेश किया था कि मनी जो है और जो फाइनेंस है उसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी लेवल, उसी हदों को छोड़ रहा है। लेट्स सी, क्योंकि ये मार्केट का, इसको आप बैरिश एंगल से देख सकते हैं। मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट में अगर रिसेशन होगा, तो फिर क्रिप्टो मार्केट में पैसा कैसे आएगा, सरमायाकारी कैसे आएगी, इसको भी हम क्लोजली जो है वो वॉच करेंगे। इस हफ्ते की जो बड़े अनलॉक टोकन्स हैं उनमें ऑप्टिमिज्म का ओपी टोकन है, तकरीबन 3% उसकी सप्लाई अनलॉक होनी है 30 सितंबर को, ये तकरीबन आज से 5 दिन बाद 30 मिलियन के टोकन्स हैं। इसके अलावा जो यील्ड गिल्ड गेम्स हैं उसका टोकन भी 6.7% सप्लाई जो है वो अनलॉक होनी है। अगर तो आप इसके इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके टोकन की, मुझे लग रहा है कि लूट सेल लगेगी। 6% सप्लाई मार्केट में जब अनलॉक होगी तो उसकी कुछ परसेंटेज डंप तो होगी आपको मार्केट में। इसके अलावा जो एजेक्स टोकन है सिंगुलैरिटी का, उसकी भी 0.8% सप्लाई जो है वो अनलॉक होनी है 28 तारीख को। ठीक है, इसको भी आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं। अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ये मैं एक ट्वीट देख रहा था, मैंने सोचा मैं इनका जो थॉट है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो राइटर है, जो ट्वीट लिखने वाला, उसका थीसिस ये है कि ये जो बिटकॉइन की स्पॉट ETF, ब्लैक रॉक या इस तरह की बड़ी बड़ी जो US कंपनीज़ हैं, बिग जाइंट सरमायादार जो कंपनीज़ हैं, वो उनका जब ETF अप्रूव हो जाएगा तो वो एक्चुअली स्टार्ट होगा बिटकॉइन की जो फिलॉसफी है उसके एंड का। यानी इनकी थ्योरी ये है, जो मैंने इनका सारा ट्वीट पढ़ा है, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि बिटकॉइन मार्केट में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो पैसे को डिसेंट्रलाइज करने के लिए किया गया था। अब चूंकि ये जो बड़े बड़े ब्लैक रॉक या इस तरह की फाइनेंशियल जाइंट्स हैं, ये अलग, मतलब ये बराह रास्त कंपीटेटर हैं बिटकॉइन के, तो अब बिटकॉइन के साथ पहले इन्होंने फाइट करने की बजाय अब ये किस तरीके से फाइट करना चाह रहे हैं, अब ETF अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के बाद ये सारे मार्केट से BTC उठा लेंगे। उठाने के बाद फिर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना के हम यूज़र्स को बेचेंगे। यानी जो मतलब मैसेज में अडॉप्शन थी बिटकॉइन की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी इस स्पॉट ETF के बाद। बिटकॉइन सिर्फ जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं, जो पैशनेट हैं, जो क्रिप्टो पंक्स आप कह लें, जो थोड़े से सर फिरे हैं, सिर्फ उनके पास या इन बिग जाइंट फाइनेंशियल फर्म्स के पास रह जाएगा। आवाम के पास बिटकॉइन जो है वो नहीं होगा, बल्कि बिटकॉइन के ऊपर बनाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर आवाम की उस तक रसाई होगी, जो कि बिटकॉइन की और सतोशी नाकामोटो की फ़िलासफ़ी के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, अब मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। लिंक का मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 2 अक्टूबर को इनका स्मार्ट कॉइन इवेंट है, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो RLB है, इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसीज की रेवेन्यू जनरेशन जिसमें नंबर 1 पे इथीरियम आता है, ये इस वक्त मेरा ख्याल है मार्केट का चौथा बड़ा प्रोटोकॉल बन गया है जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और एनुअली मोर देन 500 मिलियन इनका एनुअल जो है वो अर्निंग बनती है। ये देखें, रोलबिट का जो RLB टोकन है उसका गो के, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्रोटोकॉल रेवेन्यू अच्छा खासा, मतलब टॉप क्रिप्टो करेंसीज में जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं उनमें ये मेरे ख्याल है तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इनका टोकन जो है RLB मुसलसल डंप हो रहा है। तो इट्स एन बिग अपॉर्चुनिटी, इसका ड्यू डिलिजेंस करें रोलबिट का, और अगर आपको समझ आए तो यहाँ पर भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं। मज़ीद आप वेट कर सकते हैं, लेट्स से कि क्योंकि इसका आहिस्ता आहिस्ता इसके जो फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस तरह इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आहिस्ता 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 इन्वेस्टर जो हैं इसके ऊपर सरमायाकारी कर सकते हैं। तो इसको आपने क्लोजली स्टडी करके इसके ऊपर अगर आपने सरमायाकारी करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्केट की कुछ न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। अमेज़ॉन ने $4 बिलियन AI फर्म है एंथ्रोपिक, वहाँ पर सरमायाकारी करने की अनाउंसमेंट की है। AI इट्स अ बिग मार्केट, एक ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट है क्रिप्टो की तरह। इट्स एन इनिशियल टाइम। मैं आपको टाइम टू टाइम हर दूसरे तीसरे दिन ये बताता आ रहा हूँ कि कहीं भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आए किसी AI प्रोजेक्ट में जो कि लेजिट हो, वैलिड हो, उसमें कहीं सरमायाकारी करने का या उसमें साइन अप सब्सक्राइब करने का, डू नॉट मिस इट, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है।
आर्बिट्रम की हवाले से अपडेट है। एक तो इस हफ्ते उनकी ओडिसी है, उसका मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। दूसरा, इनके जो अनक्लेम टोकन थे वो $56 मिलियन की वक्त जो करंट प्राइस है मेरा ख्याल है 80 सेंट से लेके 90 सेंट की रेंज में ट्रेड हो रहा है। आर्बिट्रम का आर्ब टोकन जो है, ये गवर्नेंस टोकन है इनका, वो जो 56 मिलियन है वो अब इनकी ट्रेजरी में चला गया। आर्बिट्रम जो है वो रिच हो रहा है। तो इसके प्रोटोकॉल और इनके इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी बात थी। अगली मार्केट की एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, टेरा लूना ने अपना जो इनका स्टेबल कॉइन था UST, जो कि अब वो कन्वर्ट हो गया USTC यानी UST क्लासिक, उसकी मिंटिंग के हवाले से प्रपोजल, जो कि एक प्रपोजल थी कि इसकी मिंटिंग बंद कर दी जाए और उसका जो $1 उसने, वो चूँकि स्टेबल कॉइन था, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, तो उसको $1 पेज किया जाए। अभी खबरें हैं कि वो प्रपोजल बाकायदा अप्रूव हो गई है। अब अगले मेरा ख्याल है चंद दिनों तक इसके ऊपर काम होगा और ऐन मुमकिन है इसकी मिंटिंग रोक के तो जो डेवलपर्स हैं इस तरह की डेवलपमेंट करें कि जिससे USDC की ना सिर्फ ये है कि मज़ीद वो टोकन मिंट ना हो, बल्कि उसकी जो उसको $1 पैच भी जो है वो कर दें। अब वो किस मैकेनिज़्म के ज़रिए होगा अभी तक मेरे पास कोई मालूमात नहीं है कि आपके पास जितने USDC पड़े हुए हैं क्या उतने ही आपको डॉलर मिलेंगे जब ये 1 पेज होगा या नहीं, या कोई इस तरह की कोई परसेंटेज, कोई तनासब निकाल के तो आपको जितने आपके पास हैं उसी तनासब से आपको उतने जो USDC हैं $1 पेज हुए जो है वो आपको क्रेडिट होंगे। ठीक है, इस हवाले से कोई अपडेट्स होंगी तो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। अगली मार्केट की न्यूज़ है जी, जो ख़बरें हैं कि PUBG के जो डेवलपर हैं, क्राफ्टन उनका नाम है, वो अपनी एक गेम लॉन्च कर रहे हैं जी, जो कि अगले साल के हाफ वो लॉन्च करेंगे। उसका नाम है ओवर डेयर। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि PUBG एक बड़ा नाम है जो हमारी Web 2 गेमिंग इंडस्ट्री है, उसके एक जाइंट्स गेम में से एक गेम है। अगर उनका डेवलपर कोई Web 3 गेम लॉन्च करता है तो आपको उसके ऊपर लाजमी नज़र रखनी चाहिए। CD5 के जिस बंदे ने वैनगार्ड बाय किए थे अब वो रिवील अपने कर सकते हैं। उसको ये मैं लिंक आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस लिंक को खोल के आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, तो जितने भी आपने वैनगार्ड बाय किए हैं उसके, तो उसको आप रिवील कर सकते हैं। लेट्स होप, मैं होप करता हूं कि आप में से जो जिन लोगों ने वैनगार्ड बाय किए हैं उनको अच्छे और रेयर जो है NFT मिलें। ठीक है।